शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आसाम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के बीच इत्तेहाद खत्म हो गया है। कांग्रेस ने यूडीएफ पर बीजेपी के वजीर आला की तारीफ करने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। हमारा दल का कांग्रेस पार्टी का आसाम प्रदेश कांग्रेस का हाईएस्ट ये फोरम है, ये मतलब ये कोर कमेटी, और आज ये सिद्धांत हुआ है। आप लोगों को मालूम है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है यूडीएफ के एमएलए लोगों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का प्रशंसा किया है, मतलब सब खतरे में, अगर अच्छा किया हो या बुरा किया हो। ऐसे तो सिराजुद्दीन अजमल एक एमएलए ने बोल दिया, अपोजिशन लीडर है उन लोगों का, मतलब अपोजिशन लीडर उन यूडीएफ दल में, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था सर्वकाल का सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री है ये। तो ऐसा बयानबाजी होने के बाद आप यूडीएफ के साथ कैसे आप एलायंस रख सकते हो? मतलब हम लोगों का एजेंडा एक ही है, मतलब बीजेपी को क्षमता से क्या कैसे हटा दिया जाए, लेकिन उन लोगों का जो एजेंडा है, उन लोगों का एजेंडा है जो बीजेपी के साथ मिल के उन लोग फायदा लेगा और अल्टीमेटली कांग्रेस को डिफेंड करेगा। तो हमारा मित्रजुट का वो अंशीदारी है और उन लोगों का हमारा मित्र है, तो हम लोगों ने आज ये डिसीजन लिया है। तो विशेष के हमारा मुख्यमंत्री के साथ उनका जो अच्छा रिलेशन है और जैसा बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम कोर कमेटी से आज ये सिद्धांत लिया है। हम रिजोल्यूशन लेके हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भेजा है, तो यूडीएफ के साथ अलायंस भंग करने के लिए हमने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भेजा है। और मेरा लगता है 2-4 दिन में उनका अप्रूवल आ जाएगा और आज से यूडीएफ आज से मतलब हमारा आसाम में आज से यूडीएफ के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में और बाहर रहने वाले अफगानी बाशिंदों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ताज़ा मुश्किल ई वीज़े को लेकर है। भारत के लिए वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दिल्ली में अफगानिस्तान के रहने वाली शाजिया शुजाई गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपने ख़ानदान के अफगानिस्तान से आने का इंतज़ार कर रही हैं। एक हफ्ता कबल इनके अहल खाना ने ई वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी ई वीज़ा जारी नहीं किया गया, जिससे शाजिया की परेशानी बढ़ गई है। वहीं भारत में तालीम हासिल करे अफगान तलबा के लिए भी वीज़ा एक मसला बन गया है। मरकजी हुकूमत ने कुछ अफगानी तलबा का वीज़ा मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और हिंदुस्तान से मदद की अपील कर रहे हैं। मालूम है कि बिल्कुल ठीक नहीं है वहाँ और ठीक भी नहीं होगा और हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और ये सबको भी मालूम है कि ये सिर्फ शो के लिए शायद 1-2 दिन वो बोले कि हम चेंज हो गया है, ये वो, तो वो ये सब एक स्टोरी है। तो बात रहता है वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए हमारी फैमिली जो अप्लाई किया है, फ्रेंड्स, कज़न्स और जितने भी हमारे जान पहचान था, तो ये लोगों ने सब जो अप्लाई किया है, तो मैसेज आया था कि इन 72 आवर्स उनके लिए वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने बात किया, किसी का अभी तक नहीं आया है, यानी 1 वीक बिफोर की बात है, तो अभी किसी का कोई यानी जवाब नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं, वैसे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ जो कि सारी कंट्रियों से ज़्यादा इंडिया हमारे साथ था। बहुत 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 शुक्रिया मोदी जी। बट आई होप कि अगर आपने तो जो अनाउंस किया है कि हम हैं यहाँ पर आपके साथ, तो आई होप कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये रिज़ल्ट हमारी जितने लोग जो कि वहाँ पर मजबूर है, कितने वहाँ प्रॉब्लम है मैं नहीं कह सकती हूँ क्या क्या है, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको रिज़ल्ट, इनको नतीजा मिल जाए, उनको वीज़ा मिल जाए और वो इंडिया आ सके। So the world is watching, the world, everyone is watching us, and I really don't know why they don't take a serious action regarding this. So I usually decided with myself that India is my second home country. India will be my second home country. So if I would find an opportunity, I usually think that whenever I face some problems, if I find some opportunity, then I will definitely settle my family in India. So, but once I saw these issues, these problems which has been announced by Indian government, so I'm very hopeless. We don't know what to do and where should we go.
So I hope that the Indian government will help us in this regards, and that will be a big boon of Indian government. मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के लिए समाजी तंजीमों ने सियासतदानों के मफाद परस्त सियासत और अफसरान की नाअहली को जिम्मेदार करार दिया है। समाजी तंजीमों का मानना है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहकाम तो देते हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया के अफसरान ही इनके अहकाम पर सख्ती से अमल नहीं करते हैं, जिसके सबब रियासत में हुजूमी तशद्दुद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। समाजी तंजीमों ने वज़ीर आला से जिस अजला में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए हों, इस जिले के आला अफसरान पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सद्भावना मंच और MP जमीयत उलमा के जिम्मेदारान से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 10 दिनों की बात करें तो मॉब लिंचिंग के वाक़यात जो है बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की बात करें, महिदपुर की बात करें, नीमच की बात करें, देवास की बात करें, रतलाम की बात करें या फिर रीवा की बात करें, ऐसे वाक़यात हैं जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में भी इजाफा हो रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन हुजूम तशद्दुद कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के जिम्मेदारान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ये हुजूमी तशद्दुद जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी लोग करते जा रहे हैं। देखिए, सियासत का तो हमेशा के रूल से रहा है डिवाइडेड एंड रूल्ड, फूट डालो राजनीति करो, लेकिन ये मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब हमारा इत्तेहाद होगा, इत्तिफाक होगा, जब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ये तोड़ने वाली सियासत होगी तो हमारे मुल्क को कमज़ोर करती है, हुकूमतों को कमज़ोर करती है। तशद्दुद के मामलात को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जो जिस ज़िले का बड़े अफसरान हैं उनको मुअत्तल करना चाहिए, ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो और वाक़यात ना रोका जाए। फिर हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला बड़ा सख्त जो है मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला के जो ऐलानात है उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आला तो अपनी तरफ से हिदायत जारी कर रहे हैं, पर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उसको जो है दरगुदर किया जा रहा है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हुकूमत को ख़ुद फ़ौरी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए। देखिए, हमारा शहर का, हमारे सूबे का अमन, शांति और भाईचारा ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए चाहिए कि कहीं ना कहीं इस साजिशों को नाकाम करने की पहल करना चाहिए और मोहब्बत और आपसी भाईचारे के पैगाम को आम करने की कोशिशें करना चाहिए। यकीनी तौर पर फिर हम तो ये कह रहे हैं कि सियासत के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन सियासत से अलग हटकर मुल्क को जोड़ना ये वक्त की ज़रूरत है। और वो अफसरान जहाँ पर जिन ज़िलों में मामला हो रहा है, हमें देखते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। आप उस पर क्या मुतालबा? मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलानात किए हैं कि मैं गुंडागर्दी पे और शरपसंद आसंदों को मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, तो शिवराज जी साहब से मेरा ये कहना है कि वो अपने अफसरान को इससे सख्त कानून की कार्रवाई करें और उनको नज़रअंदाज ना करें। उन पे अगर कड़ी नज़र रखी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो आजकल हो रहा है ये काबू में आ जाएगा। यकीनी तौर पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो अपनी अपनी राय है, और ये लोग तमाम लोग ये चाहते हैं, चाहे जमीयत उलमा की बात करें, सद्भावना मंच की बात करें, ये लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मुल्क के हालात को, सूबे के हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सियासत के लिए। सियासत के लिए बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन इस तरह के मौज़ूआत पर कि जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, हुजूमी तशद्दुद हो रहा है, जहाँ से मुल्क के हालात जो है ख़राब हो रहे हैं और फिर फ़िरकावाराना हमांगी को जो है नुकसान पहुँच रहा है, ऐसे मौज़ूआत पर कुछ छेड़ना नहीं चाहिए। और फिर इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जिन ज़िलों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वहाँ के सीनियर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब उन पर कार्रवाई होगी, उन पर नकेल लगेगी, तो यकीनन जो है हुजूमी तशद्दुद जैसे वाक़यात पर रोक लगेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के बीच कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान भी सियासत शबाब पर है। हुजूमी तशद्दुद के नाम पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर न सिर्फ सतही सियासत करने का इल्जाम लगा रही हैं, बल्कि शरपसंद अनासिर की पुष्टपनाही का भी इल्जाम लगा रही हैं। बात बताओ, कमलनाथ जी ने परसों दतिया में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बच्चों ने कुचल के एक अल्पसंख्यक को मार डाला। इस पर कमेटी बनाएंगे कमलनाथ जी क्या? ये जो कांग्रेस कुत्सित राजनीति करती है, हम सब उस घटना की निंदा करते हैं जो नीमच में हो चाहे रीवा में हो। वो भी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। जितनी भत्सना की जाए उतनी कम है। हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, मतलब ऐसे लोगों की तो इस दुनिया में ही जगह नहीं होनी चाहिए।
सोशल मीडिया पे भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ताकि जिसके ऊपर जुल्म हो वो जुल्म होता रहे और हम उसके जुल्म को दिखा ना सके। सोशल मीडिया एक माध्यम है, जब कोई घटना घटित होती है तो उसका मिलता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमें कैसे मिलता है, तो पहले ही उसकी जांच करा लें। हम तो कहते हैं उज्जैन के वीडियोस की भी सबकी जांच होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने यही तो कहा था कि जांच करा ली जाए। इंदौर में भी हमने यही कहा था कि जांच करा ली जाए, उस पर क्यों पास को लगाई गई। महिदपुर की कल की घटना जो हुई है उसकी भी हमने कहा जांच करा लीजिए। कल रात हमारी खुद बात हुई, वहां FIR हुई, सतना में भी FIR हुई। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल जिस तरह से कन्हैया भील को भी मारा गया, ये सब एक ही सरकमस्टेंस की अराजकता को बढ़ावा देने वाले इन मंत्रियों के बयानों से ही, मेरा सीधा आरोप है, इनके इन बयानों से ही ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है जिसकी वजह से कल कन्हैया भील की। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के बान गंगा इलाके में 23 अगस्त को चूड़ी वाले की पिटाई करने के मामले को लेकर थाना बानगंगा का घेराव करने वालों के मामले में हुकूमत ने नया इंकशाफ किया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिन लोगों ने चूड़ी वाले की पिटाई का बहाना बनाकर थाने का घेराव किया था, इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके मोबाइल और सोशल मीडिया के अकाउंट्स न सिर्फ इनके पाकिस्तान से लिंक होने का खुलासा हुआ है, बल्कि इनके रिश्ते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी हैं। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कुछ इस तरह से बयान देते हैं। वो जो पकड़ा गया है अल्तमस, जिसने वो जो चूड़ी वाली घटना के बाद में थाने का घेराव किया था, उसके पास से तमाम आपत्तिजनक इस तरह के वीडियो ऑडियो मिले जो प्रदेश की शांति भंग करने को काफी थे, जो वो सने सने जारी करता। उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे भी जुड़े होने के चीजें बरामद हुई। 4 लोग उसमें गिरफ्तार किए 153 में, और उन 4 से लगातार अभी पूछताछ जारी है। ओवैसी की पार्टी से भी उसका कुछ लिंक है? उसका बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में महकमा सेहत ने पहली खुराक के साथ 100% आबादी का हदफ हासिल किया है, जिसमें जिले में 3,24,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इसके साथ ही 97,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। इसके अलावा महकमा सेहत की तरफ से घर घर वैक्सीन की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसमें माजूर और बुजुर्गों को मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफिसर कुल्लू डॉक्टर अतुल गुप्ता ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगाई है, वो इस वैक्सीनेशन मुहिम से फायदा उठाएं। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल्लू जिला ने जो अपना पहली डोज का जो टारगेट था वो पूर्णतः अचीव कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने कुल्लू जिला में 3,24,000 के ज़्यादा के लोगों को पहली डोज लगा दी है और 97,000 के आसपास के लोगों को सेकेंड डोज लगा चुके हैं। अगर टोटल डोजेज की हम बात करें, 4,21,000 डोजेज जो हैं कुल्लू जिला में लग चुकी हैं। और अब हम एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि जहां कहीं लोग बच गए हैं कहीं जगह पे, तो हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं वो घरों में जा रही हैं। वहाँ कोई बुजुर्ग हो सकता है जो सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहा है, या कोई दिव्यांग हैं जो सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमारी टीम जो है अब घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रही है। और जो बचे हुए कुछ लोग अगर रह गए हैं तो उन्हें वैसे कवर किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जितनों को फर्स्ट डोज लगेगी वो सेकंड डोज के लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी जिनका सेकंड डोज ड्यू है वो लोग अपने आप अभी हमारे पास सेंटरों में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो वैक्सीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट डोज के लिए आ रहा है, चाहे सेकंड डोज के लिए आ रहा है, और जिनकी सेकंड डोज ड्यू रहती है, उन सभी को हम लोग जो है वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और हम लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई रह गया है जिसको फर्स्ट डोज किसी कारणवश नहीं लगी है, या किसी के मन में कोई शंका है लगाने के लिए, तो हमारे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं, पूछताछ करें और अपनी जो है फर्स्ट डोज लगाएं। कर्नाटक के मशहूर मिली इदारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में बदनवानी के इल्जामात पर कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने अफसोस और तशवीश का इजहार किया। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि इस पूरे मामले में कमीशन खामोश नहीं है। मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी गई है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद कमीशन की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन खामोश नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होता है कम्युनिटी में और कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन में, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमको पहुंचता है।
जब पहला हम इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे मिसापुर ऑपरेशन हुआ है, पैसे ज़्यादा कलेक्ट करे हैं, तो ये माइनॉरिटी कमीशन इमीडिएटली इन्फॉर्म दी आज दी जेसी नगर पुलिस स्टेशन एंड कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर केस और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये काम माइनॉरिटी कमीशन ने किया है। कहाँ पर सर? कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करवाया है और यहाँ पर जो है जेसी नगर में भी केस रजिस्टर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इसके बाद में जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद में कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके इल्ज़ाम कहाँ तक सच्चा है, ये देखने के बाद में फिर मीटिंग बुलाई जाएगी। जो कार्रवाई हमारी तरफ से करना है हम ज़रूर करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू ने दलित तबकात और मराठा समाज को मिलने वाली खुसूसी मराहत के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट शाये की थी। इस खबर में यह वाज़ेह किया गया था कि महाराष्ट्र की इत्तेहादी हुकूमत ने अक़लियती तबके के तलबा और तालिबात और रिसर्च स्कॉलर्स को किस तरह हाशिए पर रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर यह हुआ कि सियासी पार्टियां अपने प्लेटफॉर्म से अब इस मुद्दे को उठा रही हैं। औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुसलमानों को इनके जायज हुकूक दिलवाने के लिए एहतिजाजी धरना दिया। इस मौके पर वंचित के लीडरों ने पार्टी और सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी खुसूसी मराहत का मुतालबा किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के इस धरने में मुस्लिम खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एक मार्टी जैसा एक स्वायत्त संस्था शुरू की जाए। उसके साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके आदेश के जरिए जो मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रखा गया 5% वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। मुसलमानों की आज वोट लेने के टाइम में जो फिक्रें रहती, जो इनको कदर रहती, आज वो वहाँ जाके सब भूल चुके। आज ये सेकुलर नहीं रहे, ठाकरे सरकार में जाके ये भी शिव सैनिक बन चुके हैं। तो इसलिए आज जो है तो हम विभागीय आयुक्त के जरिए आज मुसलमानों की समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना वबा के सबब महाराष्ट्र में मजहबी मकामात पर ताले पड़े हुए हैं। बीजेपी ने मंदिरों के दरवाजे खुलवाने के लिए गारखेड़ा इलाके में वाक़े गजानन मंदिर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बीजेपी लीडरों ने मंदिरों को फौरी खोलने का मुतालबा किया। बीजेपी एमएलए अतुल सावे ने रियासती हुकूमत को धमकी दी कि फौरी मंदिरों के दरवाजे नहीं खोले गए तो बीजेपी खुद मंदिरों को खोल देगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में मजहबी मकामात पर बाज़ाब्ता अंदर जाने पर आज भी पाबंदी आयद है, जबकि सयाहती और तारीखी मकामात को आवाम के लिए खोल दिया गया है। आज दारू की दुकान खुली है, बियर बार खुला है, परमिट रूम खुले हैं और हमारे मंदिर बड़े बंद है। आज पूरे हिंदुस्तान में मंदिर खुल गए, बट खाली महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये उद्धव ठाकरे की सरकार सारे मंदिर बंद करके रखे हैं। हम आज इस समय पूरे इस तिगारी सरकार का निषेध करते हैं और जल्दी अगर इन्होंने मंदिर खोले नहीं तो हम सारे भक्तों के साथ मंदिर के ताले तोड़ के उसमें घुस के प्रवेश करके भगवान। महाराष्ट्र में कोरोना और लॉकडाउन के चलते हिफ्ज मा तकद्दम के तहत इबादतगाहों को बंद रखा गया, लेकिन अब बीमारी को कम होने के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी इदारों को खोला जा चुका है। तो मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है, जबकि सामने त्योहार है, लोग इबादत के लिए मंदिरों का रुख करते हैं। इस तरह का सवाल करते हुए थाने में बीजेपी लीडरान ने मंदिरों के सामने संग बजाए और मंदिर खोलने का पुरजोर मुतालबा किया। अक़लियतों के फलाह बहबूदी के लिए जारी वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम को हर जिले में नाफिज किया जाए। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने बेंगलुरु में यह बात कही। अब्दुल अज़ीम ने अक़लियती कमीशन की जानिब से मुनक़िदा एक रोज़ा तरबती वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। रियासत के तमाम अज़ला के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसरों के लिए यह वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि पहली मरतबा इस तरह का वर्कशॉप कमीशन की जानिब से किया गया है। अक़लियतों के हुकूक, अक़लियतों से वज़ीर जुड़े कवानीन, 15 नुकाती प्रोग्राम, इस तरह के अहम मौज़ूआत की जानकारी फराहम की गई। अकोला जिले में म्यूनिसिपल कारपोरेशन और नगर पालिका के आने वाले इंतखाबात के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इसी सिलसिले में MIM अकोला की जानिब से भी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। MIM ने इस बार शहर और दीगर नगर पालिका इंतखाबात में मजबूती के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। सिर्फ इतने ही था कि आने वाले वक्त में जो नगर परिषद
महानगर पालिका और स्वराज संस्था पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए संगठन को किस ढंग से मजबूत किया जाए, संगठन में जान कैसी भरी जाए और विचारधारा जो MIM की है वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए और आने वाले वक्त में एक सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करके एक आज अमूल फेसबुक पर दुनिया के सबसे बड़े लाइव रेसिपी शो